फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रही हूँ जो नमाज की ताकत और खुदा की इबादत का है। एक गांव में एक परिवार रहता था। बहुत ही नेक दिल और ईमान वाला परिवार था। 5 टाइम की नमाज और खुदा की इबादत और कुरान पढ़ना उनका काम था। एक दिन उस परिवार का जो मेन मुखिया था, यानी कि एक हस्बैंड, 2 बच्चे और एक उसकी बीवी, एक आदमी, 2 बच्चे और एक उसकी बीवी, तो वो 5 टाइम की नमाज पढ़ के अपनी बीवी से बोला कि मैं तालाबों पर जा रहा हूँ मछली पकड़ने, मछली पकड़ने के लिए। शाम को उसी से गुजर बसर करेंगे। तो उसकी बीवी ने कहा, इंशाल्लाह आप जाइए और मछली पकड़ के लाइए। तो सब ने, बच्चों ने भी और बीवी ने भी और उस आदमी ने भी नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के तालाबों पर चला गया और वहाँ से बहुत सारी मछली पकड़ के लेके आया। कुछ मछली तो उन्होंने घर में बना ली और कुछों को बाहर मार्केट में बेचने के लिए ले गया। तो वहाँ पर एक आदमी आता है, पूछता है कि भैया क्या ये एक कांटे की मछली है? उसने कहा, हाँ भैया, ये सारी एक कांटे की मछली है। आप ले जाइए, घर पे बनाइए, इनका स्वाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस तरीके से वो अपनी सारी मछली वहाँ पर बेच देता है और बेच के कुछ पैसे लेके अपने घर आ जाता है। घर आके नमाज अदा करता है और सो जाता है। फिर सुबह उठता है, नमाज पढ़ता है, घर के काम वगैरह करता है, बच्चों से बात करता है। और उनके अंदर खूबी ये थी, जब वो नमाज पढ़ते थे ना, तो पूरा परिवार इकट्ठा होकर नमाज पढ़ता था। नमाज पढ़ के वो कहता है, बेगम मैं तालाबों पर जा रहा हूँ मछली पकड़ने के लिए। बेगम कहती है, ठीक है जाओ। तो उस आदमी के जो दोनों बेटे थे, वो बेटे कहते हैं कि अब्बू हम भी चलेंगे, अब्बू हम भी चलेंगे। तो वो कहता है, नहीं बेटा, आप क्या करेंगे जाकर के, आप यहीं रहिए। बच्चे जिद करते हैं, जैसे बच्चों का मन जिद कर देते हैं साथ चलने के लिए, तो वो जिद करते हैं, कहते हैं अब्बू हम भी चलेंगे, हमें भी चलना है आपके साथ। माँ से कहते हैं, माँ हमें भी जाना है, माँ हमें भी जाना है। तो माँ कहती है कि नहीं बेटा, आप मत जाइए, अब वो काम करेंगे कि आपको देखेंगे वहाँ पर, आप घर पर ही रहिए। लेकिन बच्चों की जिद के आगे बच्चों के जो पापा हैं वो ये कहते हैं, कोई बात नहीं बेगम, मैं इनको लेके चला जाता हूँ और मैं इनका ध्यान रखूँगा। वो कहती है कि ठीक है, आप ले जाइए और आप मेरे बच्चों का ध्यान रखिएगा। वो कहते हैं ठीक है, हम ध्यान रखेंगे। रखेंगे। तो वो बच्चे अपने अब्बू के साथ चले जाते हैं तालाबों पर मछलियाँ पकड़ने के लिए। वो आदमी अपनी नाव निकालता है और दोनों बच्चों को नाव में बैठाता है और चल देता है वो मछली पकड़ने के लिए तालाब के अंदर। वो बहुत सारी मछलियाँ उस नाव के अंदर इकट्ठी कर लेता है। जब मछलियाँ बहुत सारी नाव के अंदर इकट्ठी हो जाती हैं, तो वो उनमें से एक बच्चा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है कि पापा पापा, देखो 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 मगरमच्छ आ रहा है, देखो पापा मगरमच्छ आ रहा है। सॉरी, मगरमच्छ आ रहा है। तो जब वो आदमी देखता है कि हाँ वाकई में मगरमच्छ आ रहा है, बहुत तेज़ी से आ रहा है, तो वो आदमी अपनी नाव को बहुत तेज़ी से दौड़ाने लगता है कि मैं किसी तरीके से किनारे पे पहुंच जाऊं और मैं अपने बच्चों को और अपने परिवार की जान में बचा लूं। मगर वो मगरमच्छ इतनी तेज़ी से आ रहा था कि वो आदमी किनारे तक पहुंच ही नहीं पाया और उसकी नाव पलट जाती है और तीनों के तीनों उस
तालाब में गिर जाते हैं, नाव से पलट जाते हैं। आदमी रोने लग जाता है, या अल्लाह मैं अपने आप को बचाऊं कि अपने बच्चों को बचाऊं। या अल्लाह अब तू ही रहम फरमा, या अल्लाह अब तू ही मददगार है, या अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, अब आप ही मददगार हो। या अल्लाह मेरे वो बच्चों पर हुई बला को दूर भगाना। मगर मगरमच्छ हर तरीके से वो आदमी कोशिश करता है। मगरमच्छ आता है बहुत तेज़ी से, और जो छोटा बेटा होता है वो उसको निगल लेता है, खा लेता है। और वो आदमी रोने लगता है, या अल्लाह इस मगरमच्छ ने तो मेरे बच्चों को खा लिया, अब मैं कैसे अपनी बेगम को जवाब दूंगा। वो अपने बेटे को, बड़े वाले बेटे को लेकर के और खुद बाहर निकलता है तालाब में से, लेकिन छोटा वाला मगरमच्छ के पेट के अंदर चला जाता है। वो दूसरे पर भी लपकने वाला होता है। इतनी देर में वो आदमी अपने बच्चे के साथ बाहर निकल जाता है। मगरमच्छ उसका छोटा वाला बेटे को खा जाता है। वो रोता हुआ जाता है अपनी बेगम के पास, रोने लगता है, कहते क्या हुआ है। बेगम कहती है क्या हुआ है। तो कहता है बेगम मेरा बेटा खो गया। रो रो के बोलता है बेगम मेरा बेटा खो गया। वो अपने बेटे से पूछती है बेटा भैया कहाँ है। वो कहती है अम्मी जान मेरा भैया खो गया। तो बेगम कहती है अपने शोहर से कि मैंने आपसे कहा था मेरे बच्चों का ध्यान रखना, आपने मेरे बच्चों को कहाँ छोड़ा है, उसको ढूंढ के लेके आइए, मुझे अपने बच्चों की वो चाहिए। बेगम कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, मुझे अपना बच्चा चाहिए। वो परेशान होती है, परेशान होती है और वो कहती है अपने शोहर से कि मुझे तो मेरा बच्चा ला के दो। वो तीनों के तीनों रोने लग जाते हैं और जाके मुसल्ले पर खड़े हो जाते हैं। या अल्लाह मेरे बच्चे को बचाओ, या अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत अता फरमा, या अल्लाह मेरी नमाज का ये सिला क्यों मिला मुझे। वो रोने लग जाते हैं। उसकी बेगम, उस आदमी की बेगम मुसल्ले पर खड़ी होकर कहती है या अल्लाह जैसे तूने हज़रत को बचाया मछली के पेट में, ऐसे या अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत अता फरमा। वो रो रो कर मुसल्ले पे खड़ी होकर के उस खुदा की इबादत करती है और कहती है कि अल्लाह मेरे को बच्चे की हर परेशानी से बचा। एक सेकंड, मेरे बच्चे को उस परेशानी से बचा। या अल्लाह मेरी नमाज का क्या ये मुझे सिला मिलेगा। या अल्लाह मेरी बच्चे की हिफाजत अता फरमा, या अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत अता फरमा। एक अचानक ये जब वो दुआ करती है तो आसमान में एक बिजली कड़कने लग जाती है और जिस तालाब में वो मगरमच्छ था, खुदा उस वहाँ पर अपना एक फरिश्ता भेजता है और देखता है कि वो उसके अंदर ठीक है, उसके अंदर जान डाल देता है बच्चे के अंदर। बच्चा कहता है उस मगरमच्छ के पेट के अंदर से कि बाप रे कितनी बड़ी काल कोठरी है, कितनी बड़ी काल कोठरी है मगरमच्छ के पेट के अंदर। यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता मगरमच्छ को बुला के उसके मुंह के अंदर से ऐसे हाथ डाल के उस बच्चे को बाहर निकाल लेता है। मगरमच्छ को भी कुछ नहीं होता। अब वो बच्चा जब बाहर निकल के आ जाता है तो वो ही कहता है कि क्या आप खुदा के भेजे हुए फरिश्ते हो, आपने मुझे बचाया है। वो ये पूछता है, कहता है हाँ बेटा मैं खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ। आपने नमाज पढ़ी, इबादत करी उस खुदा की, उस खुदा ने आपकी हिफाजत अता फरमाई है। तो वो शुक्र अदा करके उस खुदा का और उस खुदा के भेजे हुए फरिश्ते का अदा करता है और उस फरिश्ते के साथ अपने घर जाता है। घर जाके दरवाज़ा बजाता है तो माँ दरवाज़ा खोलती है और बेटे को देख के उसके कलेजे से लिपट के रोने लग जाती है कि बेटा तू कहाँ चला गया था। उसने कहा माँ तेरी दुआओं ने आज मुझे बचा लिया, माँ आपकी दुआओं ने मुझे बचा लिया।
या अल्लाह ऐसी माँ सबको दे। जिस घर में माँ है उस घर में जन्नत है। ये कह के वो शुक्र अदा करता है और सब अपने अपने परिवार में खुश होकर रहने लग जाते हैं। और आप मुझे इजाज़त दीजिए, फिर से मैं आपके लिए कुछ कहानी लेके आऊँगी, कुछ बातें लेके आऊँगी। बाय बाय, सब्बा खैर, खुदा हाफिज़।